हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रोजगार सेतु पर। और आप सभी को मालूम है कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन डांसेस को, और इंडियन डांसेस में आज आप लोगों का पार्ट 4 जो है वह हो जाता है, जिसमें आप सभी आज की क्लास के अंदर जो है मुख्यतः जो क्वेश्चंस को करने वाले हो वो है आप लोगों के शास्त्रीय नृत्य के सवाल। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 एग्जाम आप लोगों के या फिर 2 पेपर जो है वो लिए गए हैं, एक स्टेनोग्राफर का 2023 का और एक हम कह सकते हैं सीपीओ का 2023 का ही, जो आप लोगों के पिछले वर्ष हुआ है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से बदलते पैटर्न के साथ आप लोगों से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। शास्त्रीय नृत्य भी है इसके अंदर और साथ ही आपके लोक नृत्य यानी कि मिक्स करके इस क्लास को जो है वो आपका फ्रेम करा गया है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करे क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी कर दीजिएगा शेयर। अब चलते हैं पहले सवाल की तरफ। आपसे पूछता क्या है, कहता है जरा बताइएगा कि निम्न में से दिए गए जो ऑप्शंस है, और देखते चलना कहां कहां कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वे आया है। तो स्टेनोग्राफर 2023 अक्टूबर में पेपर जो हुआ था आप लोगों का, कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया व सतारिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है। तो नृत्य शैली प्रसिद्ध कहाँ की है और कब करी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था ये एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आप लोगों का असम से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको यह भी बताया है कि असम में आपका बागुरुम्बा जो डांस है वे भी किया जाता है, जो कि बटरफ्लाई डांस के नाम से, तितली नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। असम के अंदर बिहू नृत्य भी किया जाता है, जो कि हार्वेस्ट से जुड़ा, कृषि से जुड़ा हुआ उत्सव है। और इस उत्सव की अगर हम बात करते हैं तो साल में 3 बार करा जाता है। वो लोक नृत्य है, ये शास्त्रीय नृत्य है आप लोगों के असम राज्य का, भाई ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें आप सभी से किस प्रकार दिखाई देता है, तो तस्वीर आप लोगों के समक्ष है, आप सभी इसे बहुत अच्छे से जान सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। जो 2 पॉइंट इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसे क्लासिकल डांस का दर्जा कब दिया गया था। तो आपको समय याद होना चाहिए कि 2000 के अंदर इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था। और बात करें आप सभी से किसके द्वारा दिया जाता है, तो संगीत नाट्य अकादमी द्वारा जो है वह दिया जाता है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप लोगों का पॉइंट ऊपर वाला और ये वाला 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि इसकी उत्पत्ति शंकर देव द्वारा जो है वह करी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा इसकी स्टार्टिंग जो है, शुरुआत जो है वे हुई है। और उसके बाद ये पॉइंट 3 देख रहे हो आप लोग, इसे सलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सलिया भी कहते हैं, सतारिया भी कहते हैं, सतरिया भी कहते हैं। अब इस डांस की जब हम बात करते हैं आप सभी से, तो पुरुष जब करता है तो एक अन्य शैली के नाम से जाना जाता है, जब स्त्री करती है तो अन्य शैली के नाम से जाना जाता है। जब स्त्री करती है यानी कि महिला इस नृत्य को करती है तो स्त्री भंगी नाम से इसे जाना जाता है, और अगर पुरुष करता है तो पौर्शिक भंगी नाम से इसको जो है वे जाना जो है वह जाता है, भाई ठीक। अब अगर बात करें यहाँ पे डांसर्स आप लोगों के लिए लिखे और असम के अन्य नृत्य जैसे बिहू, बागुरुम्बा और देवधनी, ये डांसेस इंपॉर्टेंट है भोरताल जैसे। क्लियर? अगला सवाल आप लोगों से पूछता है कथन के जरिए। किसके जरिए भाई? स्टेटमेंट के जरिए। स्टेटमेंट फाइंड आउट करो और आंसर मार्क करो। कहता है आप सभी से कि कथन कौन सा सत्य है। पहला कथन कहता है शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसे भारतीय तकनीकी या फिर तकनीकों का उपयोग जो है वह किया जाता है, और जो भरत मुनि के आपके नाट्य शास्त्र से लिए गए हैं। एक बार पढ़ देते हैं। शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसे भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। बिल्कुल सही है पॉइंट। हाव भाव, एक्सप्रेशंस, रूल, रेगुलेशंस, उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है, कथन एक तो हमारा सही हो गया, हमें पता है निम्न में से ऑप्शन में 1 पॉइंट हमें मिल गया है। दूसरे पॉइंट को पढ़ते हैं। भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई है। यार ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। जब लास्ट क्लासेस हुई है तो उसके अंदर समझाया है कि भरतनाट्यम जो नृत्य है आप सभी का, वो तमिलनाडु का नृत्य है और सबसे पुराना नृत्य है। ठीक, सबसे पुराना नृत्य। तो उड़ीसा में ना होकर अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ पे फिर ठीक होता। तो पॉइंट केवल 1 यानी कि कथन 1 कहाँ है? ऑप्शन डी आप लोगों का बिल्कुल सही बैठ जाता है। केवल कथन 1 जो है वह सत्य है, बाकी आपको मतलब ही नहीं है। आगे, भरतनाट्यम आपको पता है किस प्रकार जो है वह किया जाता है।
अब अगर हम बात करें, आप लोगों से पहले क्या बताया था, सोलो करा जाता था, अकेले, बट आज ये ग्रुप्स के अंदर भी परफॉर्म किया जाता है। सवाल आपका अगला, और एक्सप्लेनेशन क्या कहता है मैंने आपको बताया है और आपने सुना भी है, क्लास भी लिया, अगर ध्यान से क्लास ले रहे हो तो समझ में आएगा। इसमें दो तरीके के भाव हैं, एक तो तांडव, दूसरा लास्य जो है वह हो जाता है जी। ठीक, बात करता है आप सभी से कि जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है, यानी कि पॉइंट 2 जो इनकरेक्ट था उसको करेक्ट करता हुआ ये यहाँ पे आपको बता रहा है भाई। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल आप लोगों से क्या बात करता है, स्टेनोग्राफर के पेपर में 2023, मैंने बोला 2 ही पेपर यहाँ पे लिए गए हैं मुख्यतः, सीपीओ का और स्टेनोग्राफर का, साथ साथ देखते जाना कहाँ कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। कहता है ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था, यानी कि हमारा एक ऐसा डांस जो कि बहुत सारे अन्य शास्त्रीय नृत्यों से ही जुड़ा हुआ है, और सबसे पहला डांस इसी पर ही बैन लगा दिया गया। कब लगाया गया, 1910 के अंदर लगाया गया। कब लगाया गया, 1910 के अंदर लगाया गया। भरतनाट्यम के बारे में आप बहुत कुछ अच्छे से यहाँ पर जान चुके हो भाई, क्लियर। तो इतना एक्सप्लेन करने की यहाँ पर बात जो है वो नहीं आती है, क्योंकि आप लोग बहुत देर से एक सवाल के ऊपर मतलब सवाल को एक तरीके से दिमाग में बिठा चुके हो। सवाल अगला क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है, ध्यान से आंसर लगाइएगा। कहता है आप लोगों से घूमर, भंगड़ा, गरबा या फिर आप लोगों का धनगिरी गाजा। देखो अगर बात करें घूमर आप लोगों का राजस्थान का है, ठीक है। अगर बात करें भांगड़ा तो पंजाब का है, गरबा की बात करें तो गुजरात का है। बच गया महाराष्ट्र, हमारा क्या हो जाएगा, डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर मार्क हो जाता है, जो कि महाराष्ट्र का है। आप इमेज से समझ सकते हैं कौन सा नृत्य किस प्रकार जो है वह किया जाता है जी, ठीक है। तो क्या है आप लोगों का, ये बता रहा है कि राज्य और उनके लोक नृत्य जितने ऑप्शन है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान व पंजाब, इनके अन्य नृत्यों के बारे में बता रहा है। कल हमने कोली नृत्य के बारे में जो है वह जाना था, जो कि फिशरमैन द्वारा जो है वे किया जाता है, मेल और फीमेल दोनों द्वारा करा जाता है महाराष्ट्र के अंदर भाई। लावणी भी हम लोगों ने कल पढ़ा है, लावणी जो है यहाँ की महिलाओं द्वारा जो है वे किया जाता है, बेसिकली गणेश चतुर्थी के समय हम लोगों को देखने के लिए मिलता है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या बात करता है, कहता है सत्रिया कॉल्ड, सत्रिया का बेसिकली अगर हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य जो हमारा है सत्रिया के, आप लोगों का क्या है भाई, व्हाट इज वन एक्ट प्ले ऑफ सत्तारिया और सत्रिया कॉल्ड। भाई अगर हम बात करें आप लोगों से, एक नाट्य का क्या नाम जो है वह हो जाता है। कहता है आप लोगों का एकम नाट या फिर आप लोगों का अनंत नाट या फिर अंकिया नाट किस नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें आप लोगों से अंकिया नाट के नाम से एक आप लोगों का सतारिया का जो नाटक है वह किया जाता है। कहने का मतलब आप लोगों का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक जो है वे हो जाता है भाई। फिर आगे आप लोगों का कहता है इसे सलिया का एक रूप है, यानी कि सलिया अगर हम बात करें सतारिया का दूसरा भी नाम सलिया का एक रूप है, जिसमें आप लोगों का क्या भाई संगीत में नाटक और खेल जो है वह शामिल होते हैं। क्या चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो हमने यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे जान ली है। अब ये एक चीज़ और बता रहा है आप लोगों को कि क्या है कि 15th सेंचुरी के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, महापुरुष शंकर देव द्वारा इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। इसमें भगवान कृष्ण और उनके बारे में कहानियाँ जो है वह भी वर्णित जो है आप लोगों के सत्रिया नृत्य के अंदर। अब बात करी जाए जो इसका एक पार्ट है, कहता है भारत का अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूप की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो भाई आपके जो शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति हुई है वो नाट्य शास्त्र से हुई है, जो कि भरत मुनि द्वारा राइट करे गए हैं। पॉइंट आप लोगों का डी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसके अंदर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, कहता है कि ग्रंथ में जो लिखा गया है, जो बताया गया है, उसमें कुल 6000 काव्य छंद के साथ 36 बेसिकली अध्याय हैं, चैप्टर्स जो हैं वह हो जाते हैं। ऊपर चलेंगे थोड़ा सा तो नृत्य कला और संगीत पर संस्कृत ग्रंथ जो है वो भरत मुनि का ही है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है भाई। कहता है भूटिया डांस जो है निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है, या फिर किस राज्य के अंदर किया जाता है, यह भी आप लोगों से पूछ लेता है। तो पूछा भी इसी तरीके से सीपीओ के एग्जाम में 2023 में कि भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में
किया जाता है। तो भूटिया नृत्य आप लोगों का बेसिकली अगर हम बात करें सिक्किम के अंदर करा जाने वाला डांस जो है वह हो जाता है भाई। कहाँ पे? सिक्किम के अंदर किया जाने वाला एक लोक नृत्य जो है वह हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का डी। बाकी अन्य नृत्यों के बारे में लिखा है जिसमें से छू फाट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, छम भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए भाई। ठीक, बाकी बात करी जाए आपसे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, नागालैंड के डांसेस भी हैं। पश्चिम बंगाल में आप लोगों का छऊ जो है, पुरुलिया छऊ, वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वे पे करता है। ओडिशा का पाइका नृत्य भी आप लोगों का क्या है, एक युद्ध को प्रेरित करता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें नागालैंड के अदर डांसेस जो हैं वह यहाँ पर आपको मैंशनड है। अगला कहता है गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है। भाई अगर हम बात करें गोवा की एक नृत्य शैली है तो एक युद्ध को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें से अगर हम बात करें क्या हो जाएगा आपके घोड़े मोदनी नृत्य जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कैसे दिखता है, कुछ इस प्रकार आप लोगों को देखने के लिए जो है वह मिलता है। और इस नृत्य की अगर हम बात करें तो अतीत के समय जो मराठास थे उनको रिप्रेजेंट करा जाता है, उनकी याद में किया जाने वाला डांस है। तो यह अतीत के मराठा शासकों और योद्धाओं को याद में जो है वह किया जाता है। बाकी गोवा के अलग अलग डांसेस हैं जैसे कि फुगड़ी, आपका शिंगमो, ये आपका त्योहार भी है और उत्सव भी है, कल बताया था। ठीक है, तरंग मेल हो गया आप लोगों का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों से क्या बात करता है भाई, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला को बताता है। तो अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम, ये विष्णु भगवान जी को बताता है। ठीक है, इसमें कहानियां करी जाती हैं आप लोगों की, किसकी भाई, भगवान कृष्ण और उनके बालपन से जुड़ी हुई। कहता है कथक, भाई कथक तो नहीं, कहता है मणिपुरी, बिल्कुल ठीक है, आप लोगों का सीपीओ 2023 में आया सवाल यह हो जाता है। तो मणिपुरी नृत्य बिल्कुल सही है। अब अगर हम बात करते हैं, इसने सारे के सारे ऑप्शंस में बताया है कि कौन सा डांस कहाँ का है, तो ये तो आपको सबको पता चल गया है। आगे चलते हैं, बता रखा है, आप जानते भी हैं उससे पहले भी, है ना। अगला सवाल क्या कहता है, आपका सीपीओ 2023 में आया सवाल है, कहता है सत्रिया को डैश में संगीत नाट्य अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में जो है वो माना जाता है या फिर ऐड जो है वे किया गया। मैंने बोला था ना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पीछे करके देखो, वहां स्टार भी लगाया है। क्यों लगाया, क्योंकि ये सवाल बना हुआ है। तो 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर इसको क्या किया गया, ऐड जो है वह किया गया था आप लोगों का डांस। ठीक है, चलो तो बात की जाए आप सभी से, वाद्य यंत्रों से जुड़ा एक नृत्य जो है वे हो जाता है जिसमें ड्रम, मजीरा, बांसुरी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल आपको देखने के लिए जो है वह मिलता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है, इतना बड़ा सा सवाल है, सिंपल अगर शब्दों में देखें, कहता है कि यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट है। जी हाँ है, उसमें हम देखते हैं योगा भी है, संगीत भी है, नृत्य भी है, उन्हें ऐड किया गया है। जी हाँ, ऐड किया गया है। ठीक है, तो अब एक ऐसा नृत्य जो कि मोदीयट्टू नृत्य है, क्या है भाई, मोदीयट्टू नृत्य है, इसको आप लोगों की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंदर ऐड किया गया है। ये सीपीओ में आया सवाल, इवनिंग शिफ्ट में सेम डे का बात की जाए तो ये केरल का डांस हो जाता है। कहाँ का जी, केरला का डांस जो है वह आप लोगों का बन जाता है यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट के अंदर। आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं, है ना, कथकली जैसा सा अपनी बेसिकली रिप्रेजेंट कर रखा है कथकली नृत्य जैसे, बट हाँ वहाँ पे कलर का कॉम्बिनेशन जो है वो दूसरा दिखाई देता है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा अलग जो है वह है मोदीयट्टू में। ठीक, अब बात की जाए मोदीयट्टू डांस जो है वो किसको बताता है। मोदीयट्टू डांस बताता है एक राक्षस और एक देवी के युद्ध को, जिसमें देवी जो है वो जीत जाती है। तो कहता है देवी काली और राक्षस जो है दरिका के बीच के युद्ध को बेसिकली ये क्या कर रहा है, कहानी को बता रहा है आप लोगों का। तो बस हो गया, केरल का डांस ये आप लोगों का बन जाता है। अगला सवाल आपके सीपीओ के मॉर्निंग शिफ्ट में 2023 के अंदर आया हुआ है, कहता है जरा बताइएगा कि थुलाल नृत्य जो है इसका संबंध आपको कौन से राज्य से देखने के लिए मिलता है। तो थुलाल नृत्य बेसिकली आप लोगों का केरल का डांस जो है वह हो जाता है। कहाँ का जी, केरल का। अब इसकी वेशभूषा देखिए, आंखों की बनावट जो है, जिस प्रकार इन्होंने अपनी आंखों को बना रखा है, ये भी काफी देखने लायक है।
है ना, ये भी काफ़ी देखने लायक है। अब अगर हम बात करते हैं आप सभी से कि केरल में ये नृत्य जो है थुलाल करा जाता है, जिसके अलग अलग 3 संस्करण हमें देखने के लिए जो है वे मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, आगे आने वाले क्लासेस के अंदर यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर भी दिखेगा ज़रूर। क्या कहता है आप लोगों से, अगर हम बात करें आप लोगों का सितांकन एक हो गया, दूसरा बात करें थुलाल, इसके साथ जो नाम है वे जुड़ रहा है। दूसरा अगर हम बात करें आप लोगों से पर्यावरण, तीसरे की बात करें तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ओट्टन थुलाल जो है वह हो जाता है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला सवाल, अगले दिन सीपीओ में 4 का था, ये 5 का है, मॉर्निंग का ही 2023 का। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन रूप से सादिर अट्टम से जोड़ता है। सादिर अट्टम मैंने बहुत बार बताया, आपको बहुत बार क्लास में बहुत बार याद भी हो गया होगा कि किसका नाम है। मैम आप लोगों के भरतनाट्यम का दूसरा नाम आपका सादिर हो जाता है, और सादिर अट्टम, जैसे भरतनाट्यम ऐसे ही सादिर अट्टम, तो आपके भरतनाट्यम से जुड़ा है इसका संबंध सीधा सीधा। लो जी, यहाँ पर आप लोगों का आंसर जो है वह आ जाता है। इसका एक और नाम है जिसको हम दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं जी। अगला कहते हैं जरा बताएंगे आप सभी कि अगर पूछ ले आप लोगों से कि मैं माता निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य जो है वह हो जाता है, तो मैं माता बेसिकली आप लोगों के त्रिपुरा का डांस जो है वह हो जाता है। कहाँ का जी, त्रिपुरा का नृत्य जो है वह हो जाता है। जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही किया जाने वाला डांस जो है वह ये होता है, और ये आप लोगों के समुदाय यानी कि ट्राइबल डांस जो है वे भी कहलाता है। क्योंकि अगर हम बात करें इसको आप लोगों के कलोई जो समुदाय है उसके द्वारा जो है वह किया जाता है। और ये कैसा है मैम, फसल के दौरान यानी कि फसल कटाई बुआई के समय जो है वह किया जाता है, जिसको आप बोल सकते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये आप लोगों का बन जाता है जी। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया आप लोगों का। चलो बाकी अदर डांसेस के बारे में बता रहे हैं, त्रिपुरा के, पंजाब के और हरियाणा के नृत्यों के बारे में। देखो यहाँ लिखा है ना झूमर, है ना, एक होता है घूमर, एक होता है झूमर, एक होता है झूमरू। ठीक, आगे कहते हैं भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए जो है किया जाता है। संगीत इसके अंदर आपका कार्नेटिक म्यूजिक और कर्नाटका का संगीत जो है इस्तेमाल में लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, कर्नाटका, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर आप लोगों का जी। अब यहाँ पर आप लोगों से संगीत नृत्य के प्रकार जो हैं वे बता रखे हैं कि नृत्य कौन कौन से हैं और प्रकार जो हैं वे आप लोगों के कौन कौन से इसके अंदर इस्तेमाल में लिए जो हैं वह जाते हैं भाई। अब कहता है आप सभी से कि ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित जो है वे है। ठुमरी आप लोगों ने लोक नृत्य पढ़ा है और संगीत भी पढ़ा, ठुमरी बेसिकली संगीत है, सवाल भी वही पूछ रहा है आप लोगों से। कहता है इसका संबंध भाई कहाँ से है, आपके कौन से क्लासिकल डांस से निकल कर आता है, तो आप बोलना कथक से निकल कर आता है। वैसे कथक तो उत्तर भारत का है और हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का है, बट पूर्वी साइड में अगर हम उत्तर प्रदेश की चलें तो वहाँ पे हम लोगों को ये गीत जो है, संगीत जो है वह देखने के लिए मिलता है। भाई कथक हो गया। कहते हैं पूर्वी भाग में उत्पन्न जो है आप लोगों का अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत के समान शैली जो है वह यह हो जाती है। भाई संगीत की अर्ध शैली की और संगीत की अगर हम बात करें तो अर्धशास्त्रीय की बात करी है, नृत्य की बात यहाँ पे नहीं करी है। ठीक है, दादरा है वैसे अर्धशास्त्रीय उत्तर प्रदेश का। सीपीओ इवनिंग शिफ्ट 5 तारीख का पेपर कहता है आप सभी से 2023 में जो आया है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जो है वह जाना जाता है। भाई तो अगर हम बात करें आप सभी से चोलम के नाम से, या फिर माइबा, या फिर अगर हम बात करें पारेंग, या फिर रास। तो अगर हम बात करते हैं भाई इसकी सबसे पहले तस्वीर देखेंगे, ये है तो मणिपुर से जुड़ा, क्या है तो मणिपुर से जुड़ा। और अगर हम बात करें आप सभी से क्या हो जाएगा आप लोगों का कि कीर्तन फॉर्म में जो है इस नृत्य को आप लोगों का परफॉर्म किया जाता है, सामूहिक गायन जो है वह इसके अंदर गाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें आप सभी से कि चोलम जो है वह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है वह मार्क हो जाएगा। भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सीपीओ 2023 क्या कहता है, कहता है लावणी महिलाओं द्वारा महाराष्ट्र की, जी आंसर यहीं पर ही लग गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बट फिर भी कि लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का हो जाता है। भाई देखो किस प्रकार किया जाता है, कल बहुत अच्छे से समझाया भी था, महिलाएं इसको करती हैं, ग्रुप्स में करती हैं। भाई ठीक है, बहुत खुश होके एक
एनर्जी के साथ इस डांस को जो है वह किया जाता है। अगला सवाल कहता है आप लोगों से MTS, अच्छा MTS भी डाल दिए, वेरी गुड। MTS की बात करें 2023 के अंदर तो क्या कहता है कि अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग डांस, जो निम्नलिखित में से आप लोगों का जो डांस है कि किस नृत्य में के ठीक शुरू किए जाने से पहले आप लोगों का सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है जो मंदिरों की परिसर में किया जाता है। तो भाई अगर हम बात करें आप लोगों से सेवा कली, एक होता है कथक कली, एक होता है आप लोगों को कथक कली, एक होता है कथक, और अगर हम बात करें इसका संबंध किससे है तो कथक कली, सेवा कली, कथक से इसका संबंध जो है वह आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। भाई राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए, केरल का नृत्य। बाकी आप लोगों को क्या बता रहा है, प्रसिद्ध जो लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे बता रहा है, यानी कि डांसर्स के बारे में। MTS में सेकंड शिफ्ट में 2023 में आया सवाल क्या कहता है आप सभी से जरा बताइएगा कि किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से जो है वह है। तो अगर हम बात करें ये एक अभिनय है ना, तो क्या है आप लोगों का, अगर हम बात करें आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है वो बिल्कुल सही है, आहार्य नृत्य और अभिनय, नाटक जिसको आप लोग कहते हैं। भाई इसके अंदर जो ड्रेस देख रहे हो ना, ऊपरी पार्ट वैसे तो रेडीमेड कपड़े जो हैं वो ये पहनते हैं जिस प्रकार है, इसको बेसिकली प्लेट्स वगैरह नहीं बनाई जाती है, धोती नीचे होती है, ऊपर जो है आप लोगों का चोली वगैरह जो है इसके अंदर इस्तेमाल में ली जाती है। तो अगर हम बात करें कैसा रेडीमेड सिला हुआ पोशाक जो है इसके अंदर पहना जो है वह जाता है। भाई निचला धोती हो गया वस्त्र, ऊपरी क्या हो जाएगा आप लोगों का, अगर हम बात करें चोली जो है वह हो जाता है, और पारंपरिक इसके अंदर आभूषण और कपड़े वस्त्र जो है वह पहनकर इसको किया जाता है, जिसे ताल समान सूर्य और चंद्रमा की माला के नाम से भी जाना जाता है। भाई इन आभूषणों की बात यहाँ पर करी गई है और सिर के आभूषण हैं बेसिकली। ठीक, चलो आगे बात करते हैं आप लोगों से, आगे क्या इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। MTS 2023 कहते हैं डैश को आप लोगों का बेसिकली क्या किया गया, सिद्धि डैश के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी, और इनका संबंध जो है वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जो सिंधी लोग हैं ना, अगर हम उनकी बात करते हैं आप सभी से, तो एक गुजरात में किया जाने वाला डांस है। बेसिकली अगर हम बात करें ये भारत के नहीं थे, बट भारत एज एन गुलाम के रूप में जो है वे आए। देखो तस्वीर से समझ में आएगा किस प्रकार आदिवासी टाइप ऑफ डांस है, ट्राइबल डांस टाइप ऑफ लगता है। और अगर हम बात करें ये पूर्वी अफ्रीका के लोग थे जो 17th सेंचुरी 15 से लेकर 17 सेंचुरी के बीच में भारत आते हैं, और क्या बन के आते हैं 14 से बेसिकली गुलाम बनकर जो है वह आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो शिकार वगैरह इसके अंदर बताया जाता है जिस प्रकार इन्होंने वेशभूषा जो है वह पहनी है। अगला सवाल MTS 2023 के अंदर आया, क्या बात करता है आप लोगों से देखते हैं। कहता है डैश की दो परंपराएं हैं, एक आप लोगों का क्या है भाई, अगर हम बात करें संकीर्तना और दूसरे की बात करें आप लोगों से दूसरा है रास। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा ओडिसी, सतारिया, मणिपुरी या फिर छऊ, क्या कहते हैं दो परंपराएं हैं। क्या है भाई, दो परंपराएं हैं। पहले दो परंपराओं के बारे में जानते हैं। क्या है ये नृत्य आप लोगों का मणिपुर से, और मणिपुर से यानी कि मणिपुरी नृत्य जो है वह हो जाता है जो भगवान कृष्ण और माँ राधा के बारे में बताता है। भाई वर्णित जो है वह करते हैं, इनकी स्टोरीज के बारे में जो है वह बताता है। कहता है नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली के से संबंधित जो है वह है। MTS में आया सेकंड शिफ्ट के अंदर। अगर नटवरी की बात करते हैं हम सभी, है ना, किसकी नटवरी की बात करते हैं, तो ये आप लोगों का क्या है टाइप है इस प्रकार का। तो अब पूछता है आप लोगों से कहाँ का डांस है, तो नटवरी आपको पता है एक होता है नौटंकी, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, और इसी का संबंध क्या है आप लोगों का कथक से है जो कि आपका नटवरी नृत्य कहलाता है। भाई तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। अगला सवाल MTS 2023 थर्ड शिफ्ट, सारी शिफ्ट उठा ली हैं भाई। अगर बात करी जाए आप सभी से कि डैश एक शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य, बोलो यहीं से ही नहीं हो गया सॉल्व, बोलो बोलो कमेंट सेक्शन में बताओ। आप क्लास को शेयर नहीं करते हो, मैं देखती हूँ आप लोग बताते भी नहीं हो, तो क्लास में आप लोग शेयर किया करो क्लास को। बाकी जादूगरनी का नृत्य मोहिनी अट्टम है, इसके ऊपर बहुत प्यारी सी एक कहानी भी मैंने आप लोगों को समझाई थी भाई।
ठीक है। अब एक सवाल गृह कार्य के रूप में आप लेके जाएंगे, मुझे बताएंगे आपको क्लास जो है वो कैसी लगी। इसका पार्ट 5 का इंतज़ार जो है वह आप सभी करना। मैं आपको पहले बोल देती हूँ, मेरे पास इसके 12 भाग हैं, ठीक है। पेशेंस रख के अगर पढ़ लोगे तो एग्जाम में एक भी सवाल छूटने नहीं दूंगी, ये मेरा दावा है। 12 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ये बात आप सभी ध्यान में रखिएगा। बाकी आप लोगों से मिलते हैं। एक क्लास मेरी सुबह 8 AM होती है करंट अफेयर्स की, उसको भी देख लिया करो। एक होती है स्टैटिक जीके की जो कि 10 बजे होती है, ये भी आप सभी देखा करो लाइव, और ये तो आपको वीडियो मिलती ही मिलती है। अभी के लिए धन्यवाद।